एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि अकाउंटिंग क्या है। अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें, जब भी हम अपने बिजनेस का कोई भी हिसाब किताब रखते हैं, वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग। भी हिसाब किताब क्यों रखते हैं? हमने ये देखना होता है कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ, कितनी इनकम हुई, कितने लोगों को पैसा देना है, कितनों से पैसा हमने लेना है, जनरल सेंस में। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली अकाउंटिंग लैंग्वेज में देखें तो ये अकाउंटिंग होता क्या है, इस डेफिनेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे मैंने सपोज करो बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब पहले देखो, पूरे हमारे एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। पहले तो हमारे पास 30 डेज की ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, हम क्या है, प्रोन टू मिस्टेक्स हैं। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को, इतने सारे इवेंट्स को अपने माइंड में कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग में स्टेप किया जाता है, ट्रांजैक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। कौन से ट्रांजैक्शन को? हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, हमारी कितनी परचेजेस हुई है, कितनी हमने सेल्स की है, कितनी हमने इनकम जनरेट की है, कितना हमने एक्सपेंसेस पे किया है। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग, नॉर्मल सेंस में। उसके बाद कहते हैं क्लासिफाइंग। अब एक मंथ की हम सपोज करो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ले रही हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई, पहले दिन में परचेज की, फिर हमने सेल की, फिर इनकम की, फिर एक्सपेंसेस की। ये किसकी थी? फर्स्ट डेट की। सेकंड डेट को भी परचेजेस अलग हुई, सेल्स अलग हुई, हमारी इनकम अलग जनरेट हुई और एक्सपेंसेस हमने अलग भी किया। एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल मंथ में हमने कितनी परचेज की, टोटल मंथ में हमने कितनी क्या की, सेल्स की, और कितनी हमने टोटल इनकम जनरेट की और कितनी हमने एक्सपेंसेस बियर की। इट मींस हम क्या कर रहे थे? क्लासिफाई कर रहे थे। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको एक हेड के अंडर लिखना। जैसे अगर हम टोटल परचेज करें तो परचेजेस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या शो करें? परचेजेस शो करें। अगर हम टोटल सेल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सारे मंथ की सेल्स को अलग से लिख रहे हैं। ये करना, क्लासिफाई करना, ताकि हमें पता चल जाए। हमें प्रॉफिट भी तो हमें तभी पता लगेगा अगर हमें अलग से क्यूमुलेटिव पता होगा कि कितनी परचेज हुई है और कितनी सेल हुई है। ये सारा कहां से होता है? क्लासिफाई करना। उसके बाद होता है समराइज देना। ये क्या होता है कि अब हमने देखो सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया, अपनी इनकम भी निकाल ली, प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने दूसरे पर्सन को हमने एट द एंड समरी बनानी है, एक छोटी सी, किसी को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अपने डेटर्स को ये देखना है हमने कितना लोगों से पैसा लेना है, ये चीज देखनी है। उनको हमने एक चीज देने की, हमें आपसे इतने पैसे चाहिए। उनके ये डे टू डे ट्रांजैक्शन थोड़ा बनाएंगे, एक छोटी सी फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इस छोटी सी इंफॉर्मेशन में हम क्या होते हैं? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक हमारा क्या रहता है? ट्रायल बैलेंस बनाना, और एक हमारे क्या रहते हैं? बैलेंस शीट। ये कैसा होता है, क्या होता है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि हमने ये देखना कि जो हमने समरी बनाई है उस पर कमेंटिंग करनी कि क्या हमने उसको क्या हुआ है, क्या हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, हमने सेल्स कितनी जनरेट की है, हमने कितनी हमारी प्रॉफिट बिल्ड, यहाँ पे हमने क्या किया? फाइंड आउट किया। यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरप्रेट किया कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल हमारी प्रॉफिट कितनी जनरेट हुई है, हमारी गुडविल कितनी है, हमने लोगों से कितना पैसा लेना है। फिर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद हमारा क्या है? एनालाइज करना कि पिछले साल के मुकाबले हमें प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हुआ है कि हमारा कुछ थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। अगर हमने सेल्स में हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, हमारी परचेज कितनी है, लोगों से हमें पहले पैसा ज्यादा लेना था कि अब ज्यादा लेना है। मींस कंपैरिजन करना। ये कंपैरिजन टाइम बेसिस भी हो सकता है और ये कंपैरिजन 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा इंटर, एक हमारा क्या होता है? एंट्रा। इंटर मतलब विद इन द, जब हम कंपनी के बीच में पिछले साल के मुकाबले हमारा कितना प्रॉफिट है। इंट्रा मतलब दूसरी फर्म्स के, दूसरे बिजनेस, दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ अपना क्या करते हैं? हम अपना कंपैरिजन करते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? वो ट्रांजैक्शन जिनको हम किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। उनको कौन सी ट्रांजैक्शन बोलते हैं? हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन शो की जाती है जो कि हमारे किस नेचर की होती है? फाइनेंशियल नेचर की।
नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग्स में शो नहीं करते, जैसे कि बोनस प्रोवाइड करना हो गया, प्रमोशन देना हो गया, किसी को हॉलीडेज पैकेज देना, दिवाली गिफ्ट, फेस्टिवल्स वगैरह देना। इन चीजों का हमारी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉइज का क्या इंक्रीज हो जाता है, मोरल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उनको हम कभी भी अपनी बुक्स में शो नहीं करते, क्योंकि उनकी नेचर कौन सी होती है, नॉन फाइनेंशियल नेचर। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर, फिर ये रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, किनको कम्युनिकेट करना, यूजर को, जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारी कंपनी में, हमारी अकाउंट्स में 2 टाइप्स के यूजर होते हैं, एक होते हैं हमारा इंटरनल यूजर, एक हमारे क्या होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो हमारी कंपनी के अंदर ही है और जिनको हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे कि हो गया ओनर। ओनर को किस चीज में इंटरेस्ट हो जाता है, अपने प्रॉफिट में। हमारी कंपनी का क्या हो गया, हमारी फर्म का क्या हो गया, हमारी बिजनेस का क्या हो गया, मैनेजर हो गया। जब हमारी वहां पे काम करने वाली क्या होगी, लेबर होगी, या फिर और हमारे क्या होंगे, एम्प्लॉइज होंगे। एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया। अगर हमें बैंक के पास लोन लेना जाना है तो लोन हमारे किस पर डिपेंड करेगा, गुडविल पे। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तभी वो हो जाएगी। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमारी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना होता है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, या फिर हमारे क्या होंगे, डेटर्स होंगे। ये 2 टर्म्स नहीं है, इनको हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। ये क्रेडिटर्स नॉर्मल क्या होते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने पैसे क्या लेने होते हैं, लेने होते हैं। तो ये क्या हमारी अकाउंटिंग की एक प्रॉपर क्या है, डेफिनेशन है। फर्स्ट सबसे पहले कहते हैं हम रिकॉर्ड। सबसे पहले तो ये क्या रहता है, अब आर्ट। ये एक तरह का क्या होता है, आर्ट होता है। आर्ट क्या होता है कि हर बंदे का अपना एक अकाउंट्स में भी, जैसे हर काम को करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे कि अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स बताए गए हैं। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड है। ये उसकी आर्ट पे डिपेंड करता है कि उसने कैसे इस चीज को टैकल करना है। उसके बाद आती है रिकॉर्डिंग। इसमें हम ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी, जिनको मनी में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या आता है, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई में क्या आता है, उनको अलग अलग प्रॉपर सेम नेचर की ट्रांजैक्शन में हेड में डिवाइड करना, वहां पे जाके स्टोर करना, ताकि हम वहां से क्या निकाल सकें, समरी की फॉर्म में कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। बैलेंस शीट में क्या करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और ये कहां किससे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस से ही बनाया जाता है। फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज। फिर इंटरप्रिटेट करना कि हमने कितना एट लास्ट जिनको रिजल्ट कम्युनिकेट करना है, उनके लिए समरी के फॉर्म में छोटी सी इंफॉर्मेशन में इंटरप्रिटेशन करनी, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी इनकम हुई है, कितनी सेल्स है, कितनी परचेज हुई है। फिर एनालाइज करना। एनालाइज में क्या होता है, कंपैरिजन करना। इंटर कंपनी भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। इंटर बिजनेस में होता है, इंट्रा भी। इंटर मतलब विद इन द पिछले साल के मुकाबले टाइम के बेसिस में हमें कितना प्रॉफिट, हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंट्रा में आता है विद इन द दूसरी फर्म के साथ, दूसरे बिजनेसमैन के पास साथ, दूसरे सोल प्रोप्राइटर के साथ, कि हमारे क्या हम कहाँ पे लाइबल करते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी गुडविल, सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करती है। फिर अपने रिजल्ट को काम पे कर देना, कम्युनिकेट करना टू इंटरेस्टेड यूजर। इंटरेस्टेड यूजर कितने हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये तो थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उसके बाद और हम अकाउंटिंग को एक तरह की लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस भी बोल सकते हैं। इसको लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम बिजनेस किसके लिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट देखने के लिए, कि एटलीस्ट हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं किस पर्पज के लिए, कि हमें ये देखना हम प्रॉफिट ले रहे हैं या कितना हमें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। और प्रॉफिट किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग की हेल्प से। तो इन अदर वर्ड्स हम अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, चाहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, चाहे हमारे एडवांटेजेस आ जाए, चाहे हमारी इंपॉर्टेंस आ जाए, हम इनको अंडर द सेम हेड्स कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, हम मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स क्या है, दैट इज प्रोन टू मिस्टेक्स। एक तो वो मिस्टेक्स करता है, एक ह्यूमन बीइंग्स क्या है, बहुत ज्यादा एरर करता है, और एक क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वो हर सब कुछ अपने माइंड में रिमेम्बरेंस नहीं कर सकता। तो इसके लिए अकाउंट्स को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम अकाउंटिंग की हेल्प से क्या फाइंड आउट करके देख सकते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के साथ हम इसका
इंटर फर्म, इंटर बिजनेस और इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, ये कहां से कैलकुलेट करते हैं? एक तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा हमारी स्टेटमेंट कौन सी होती है? इनकम स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अगर से स्टेबल है या इनस्टेबल है, क्योंकि जो हमारी ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसपे फर्दर हमारा क्या डिपेंड करता है? गुडविल डिपेंड करती है। और इसका पता हमसे क्या कहां से लगता है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में क्या शो किए जाते हैं? हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की एक तरह की क्या होती है? वो समरी होती है। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है टू टेक द डिसीजन। अगर हमें फ्यूचर में होने वाले डिसीजन हमारे किस में डिपेंड करते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे। अगर हमें पिछले साल लॉस हुआ है तो वो लॉस क्यों हुआ है, उस लॉस को ओवरकम करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कहाँ पे हमारी लैकनेस है, कहाँ पे हमारी वीकनेस है, तो ये किसमें हेल्प करती है? मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। हमने वहां पे देखे ना हमारे टू टाइप्स ऑफ यूजर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर, दूसरे कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट है फैसिलिटीजिंग द लोन्स। अगर हमें फ्यूचर में लोन चाहिए होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं? बैंक्स के पास जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हम एलआईसी वगैरह के पास भी जाते हैं। लेकिन उनको अगर हमें लोन प्रोवाइड करना है तो लोन किस पे डिपेंड करता है? हमारे पर्सन की गुडविल पे। अकाउंटिंग टर्म में देखें हमारे किस पे? फाइनेंशियल पोजीशन पे। हमारे पास कई बार लोन बैंक्स किस पे डिपेंड देता है? एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पास कितने साउंड हमारी पोजीशन है, हमारे पास कितने साउंड एसेट्स हैं कि फ्यूचर में अगर लोन ना पे कर सकते तो हम रिकवरी कहां से कर सकते हैं? उनको सेल आउट करके सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आप इनमें एडवांटेज और इंपॉर्टेंस के अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट डाउन द सेम पॉइंट्स टुवर्ड्स इट्स इंपॉर्टेंस। अब हर चीज के अगर कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती ही होती है, क्योंकि एवरीथिंग हैज गुड एज वेल एज द नेगेटिव इफेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस होती है? फर्स्ट है अकाउंटिंग इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर वे से सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि इसमें कुछ हमारे ट्रीटमेंट होती है जो कि हम फ्यूचर नेक्स्ट चैप्टर्स में जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिकल होंगे वहां पे जाके देखेंगे। जैसे हमारी डेप्रिसिएशन हो जाती है, हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाते हैं, या फिर हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी होती है। इनके क्या चलता है? इनमें हमारा एस्टिमेशन चलती है, हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं जिनकी प्रॉपरली वैल्यू हम वहां पे गिवन नहीं होती। तो ये क्या होता है? हमारी जो अकाउंटिंग है वो फुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट होती तो हमें प्रॉपरली न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज का पता होना था। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, इसमें जो कई बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो क्या होती है? अनरियलिस्टिक। उसका रीजन क्या है कि हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कई बार जो हम मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं वो हो सकता है सही ना हो। डेप्रिसिएशन होता क्या है? एक जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते रहते हैं तो यूज करने के बाद एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। अगर आप देख लो, आप कभी कोई सपोज फॉर एक्टिवा लेते हो, कोई बाइक लेते हो या कार लेते हो, कुछ टाइम चलने के बाद उसको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि चलने के कारण उनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। या फिर हमारा जो स्टॉक बच जाता है, अब स्टोर की कैलकुलेशन की क्या होते हैं? अलग अलग मेथड होती है। इसमें हम क्या करते हैं? हम जितने भी स्टॉक होते हैं वो किस वैल्यू पे शो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस को उसको टेक इनटू अकाउंट नहीं करते। लेकिन अगर हमने कुछ भी एक्चुअल अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो हिस्टोरिकल कोड को टेक इनटू अकाउंट नहीं रखना चाहिए। अब सब कुछ किस वैल्यू पे लेना चाहिए? अपनी करंट वैल्यू पे लेना चाहिए। तो ये क्या है? हमारे अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है। इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंट्स कौन सी नेचर की इंफॉर्मेशन शो करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की नेचर की। इसमें सिर्फ हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट शो कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट शो नहीं कर सकते। जैसे कुछ देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, जैसे हम बोनस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, या किसी को हॉलीडेज पैकेज दे रहे हैं, या फिर फेस्टिवल्स पे उनको गिफ्ट दे रहे हैं, ये क्या होता है? एक तरह की क्वालिटेटिव नेचर। इससे एम्प्लॉइज का मोरल जरूर इंक्रीज होता है। उनके इंक्रीज होने के साथ हमारे बिजनेस पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन उस इम्पैक्ट को हम इसमें टेक इनटू अकाउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को अपने पास क्या करके रखता है? रिकॉर्ड करके रखता है। विंडो ड्रेसिंग, कि भाई 1 मार्क्स में ये 1 पॉइंटर में पूछ लेते हैं विंडो ड्रेसिंग होता है। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? कई बार क्या होते हैं, बिजनेसमैन, अपने सोल प्रोप्राइटर, कंपनी का ओनर कोई भी होता है, अपने अकाउंट्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करके उनकी वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, अपने इनकम इंक्रीज कर देता है और अपने एक्सपेंसेस क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि अपनी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो क्या शो करे, ज्यादा शो करे। अकाउंट्स की एक्चुअली वो होते नहीं, लेकिन वो अकाउंट्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लोगों को, यूजर्स के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। इस कंडीशन को क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स इन सच ए वे, इन एनी मैनर in which we can increase the profit of our business। चाहे उसके लिए हम सेल्स इंक्रीज शो कर देते हैं, परचेज कम शो कर देते हैं, इनकम ज्यादा शो कर देते हैं, वो ज्यादा शो करते हैं, जो कि हमारे अकाउंट्स की आ जाती है, एक तरह की लिमिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक आया था छोटा सा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है, हम अभी करके आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, तो जो उसकी डेफिनेशन है वही किसके पॉइंट है, हम अकाउंटिंग साइकिल आ जाए, अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके पॉइंट पे रिकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 1 स्टेप, ये किसके हेल्प से की जाती है, जर्नल एंट्रीज की। इसमें हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। जैसे वह हमारे अकाउंट्स में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, जर्नल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहता है, क्लासिफाइंग रहता है। क्लासिफाइंग में हमने क्या देखा था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम सेम नेचर की गुड्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। अब लेजर की हेल्प से अलग अलग क्या बनाई जाती है, बुक्स बनाई जाती है। इसमें कैश बुक बनाई जाती है, सब्सिडरी बुक बनाई जाती है, ये बुक्स या फिर जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में टेक इनटू अकाउंट करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देख लो कि ये बुक्स इसमें क्रिएट की जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आती है, समराइजिंग आ जाती है। अब समराइजिंग में हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और या फिर हम क्या रहता है हमारे बैलेंस शीट, और ये बनता किससे, हमारे ट्रायल बैलेंस से बनता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसके साथ, हमारा इंटर भी हो सकता है और एंट्राइड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग हम उसके बाद रिजल्ट को करते हैं, किसको करते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज को करते हैं, इंटरेस्टेड यूजर, जो हमारी कंपनी के इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। मींस सब कुछ वही है, सभी उसको हमने डिफरेंट पॉइंट्स में लिख दिया। बस आपको ये टेक इनटू अकाउंट करना है। इसमें हमने जर्नल के फॉर्म में करते हैं, यहाँ पे लेजर के फॉर्म में करते हैं, यहाँ पे हम ये बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, अकाउंटेंसी। केवल अकाउंटिंग, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारे क्या होता है, कई बार हमारे यहाँ पे होती है टर्म अकाउंटिंग, एक हमारी अकाउंट्स में टर्म क्या होती है, अकाउंटेंसी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक आ जाती है हमारी अकाउंटेंट, दूसरी हमारी क्या जाती है, अकाउंटेंसी। ये क्या है, देखने को अगर देखें दोनों टर्म्स एक दूसरे के क्या है, साइनोनिम्स है, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, डिफरेंस क्या है। अब अकाउंट्स को बनाने के लिए वो किस पे बेस्ड होता है, हर चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप सुबह आपने स्कूल जाना है तो आपने अपने स्कूल जाने के कुछ रूल्स भी बनाए होते हैं जो फॉलो आपको डेली करने पड़ते हैं। सुबह उठना है, सबसे पहले वॉक पे जाना है, पानी पीना है, योगा करनी है, फिर उसके बाद थोड़ी स्टडी करनी है, उसके बाद में गेट रेडी, टेक ब्रेकफास्ट एंड गो टू द स्कूल। ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी हर चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर जिस बेस पे हमारी अकाउंटिंग डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। मींस जो हमारी अकाउंटेंसी होती है एक तरह का हमारा कौन सा वर्क फ्रेमवर्क होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन अकाउंटिंग उसका कौन सा एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिनको ध्यान में रखे, जिन रूल्स को ध्यान में रखे, जिन रेगुलेशंस को ध्यान में रखे और जिन प्रोसीजर को ध्यान में रखे, हम क्या करते हैं, उसको एप्लीकेशन करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कर सकते हैं, जो अकाउंटिंग है एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किसकी, अकाउंटेंसी की। तभी बोलते हैं इसमें सिर्फ क्या होता है, उनको डिफाइन किया जाता है कि अगर हमें अकाउंटिंग बनानी है तो उसको किस वे से बनानी है, लेकिन उसकी जो रियलिटी एप्लीकेशन है वो किस पे की जाती है, अकाउंटिंग में की जाती है। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। अब बुक कीपिंग का मेन पर्पस क्या है, हमने अकाउंट्स रिकॉर्डिंग करनी है, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट आता है, तो मीनिंग पॉइंट का पॉइंट आ जाता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, हमने ट्रांजैक्शन की क्या करनी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है।
आइडेंटिफाई में कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे किस नेचर के, फाइनेंशियल नेचर की, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनकी हमने रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मींस इसका मेन मोटिव क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लेकिन उनकी समरी बनानी, उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज करना और कम्युनिकेशन करना, वो किसके अंडर आ जाता है, हमारी अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारी स्टेज, जो बुक कीपिंग है वो कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, और हमारी जो अकाउंटिंग है वो कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज। बुक कीपिंग वहां पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग वहां पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी बुक कीपिंग का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन इसमें मेन जो होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना। अब नेचर, ये कौन सी नेचर की होती है, रूटीन नेचर की होती है, लेकिन ये रूटीन नेचर की नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा सा एनालिटिकल इन नेचर होता है। एनालिटिकल मतलब होता है ये थिंकिंग एस्पेक्ट है। रिक्वायरमेंट, इसके लिए भी ये कोई भी सिंपल पर्सन कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। लेकिन इसके लिए हमारे स्पेशल क्या चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती है, स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है और स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये कौन सी नेचर की आती है, एनालिटिक नेचर की आती है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस